लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो नरसंहार किया बीजेपी सरकार ने या उनके मंत्री ने, उसके ऊपर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे किसान संगठन जो हैं वो संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी क्रम में ज़िला अलीगढ़ में आज यहाँ लखीमपुर खीरी के किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आइए हमारे साथ कुछ साथी हैं, किसान साथी हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले अशोक जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से हैं, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के संयोजक हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है द फियरलेस न्यूज़ में। जी धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ उसको लेकर के अब तक सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे किसान संगठन कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की पहली मांग थी कि अजय मिश्र टेनी को उनके पद से हटाया जाए। ख़ासतौर पर गृह राज्य मंत्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर हैं वो, जो ख़ास तौर पर उनके रहते हुए इसकी न्यायिक जांच भी प्रभावित हो सकती है और जो जांच चल रही हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। विशेषकर जब उनका खुद का पुत्र इसमें सम्मिलित माना जा रहा है। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जांच जो चल रही है उसको प्रभावित कर सकते हैं, और जैसा कि मेरा सवाल था कि सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी द्वारा जो बातें कही गई, जैसे कि वो चाहे मुआवजे की बात हो, नौकरी की बात हो, तो वो मांगे तो सरकार ने मान ली है। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व जो है आपके किसान आंदोलन का, वो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रेस वार्ताएँ की हैं, उस प्रेस वार्ता में उनकी पहली मांग ये रही है कि अजय मिश्र टेनी को पहले बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। दूसरा, आशीष मिश्र के उनके जो पुत्र हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया गया है। जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक किसान आंदोलन इसके लिए आंदोलनरत रहेगा और ये मांग दोहराता रहेगा और आंदोलन को और तेज़ करता रहेगा। हमारे साथ एक और साथी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। तो ये जो सवाल हमने अभी पूछा सर से, जो समझौता हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? समझौता अंतिम संस्कार तक था और अंतिम संस्कार जब हो गया तो वो समझौते को की जो वो थी वो वहाँ ख़त्म हो गई। किसानों को मुआवजा मिल गया और अंतिम संस्कार हो गया। बाकी जो मांगें हमारी उस समय में थी वो सब मांगें आज भी क्योंकि बरकरार हैं। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग वहीं के वहीं बरकरार है। जो न्यूनतम मूल्य की मांग थी वो वहीं के वहीं बरकरार है, और राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की जो मांग थी वो भी आज वहीं के वहीं बरकरार है। जब तक राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हो जाते या वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते ये आंदोलन और गति से चलेगा, और जिसमें रेलोको आंदोलन भी शामिल है और दूसरे आंदोलन भी शामिल हैं। उनकी तैयारियां किसान संगठन कर रहे हैं और आशा ये की जाती है कि बड़ी पैमाने पर ये आंदोलन होंगे जब तक सरकार अपनी हठधर्मी से बात नहीं आएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये मांग बहुत मतलब जोरदार तरीके से उठाई जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा टेनी है उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन इसको लेकर के सरकार का अभी तक कोई सकारात्मक रूप सामने नहीं आया है। तो आपको लगता है कि ऐसे में सरकार अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करेगी या उनसे इस्तीफा लेगी? देखिए, सरकार क्या निर्णय लेती है सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन हम किस मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ये हमारा अपना निर्णय है। और हमारा मांग नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी अशोक ने कहा कि जब तक वो अपने पद पर रहते हैं, जब तक कोई भी जांच प्रभावित न हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक गृह राज्य मंत्री जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसके पद पर रहते हुए उसके बेटे के खिलाफ जांच हो, पुलिस पूरी तरीके से सही जांच नहीं कर सकती, कोई SIT उसके खिलाफ सही जांच नहीं कर सकती। और जैसे कि न्यायिक जांच की बात हुई है, हम ऐसी आशा नहीं है कि न्यायिक जांच भी उस आदमी के पद पर रहते हुए पूरी हो पाएगी। इसलिए किसान संगठन, अगर सरकार उसको अपनी हठधर्मी पर रहती है और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करती या वो खुद त्यागपत्र नहीं दे देते, ये आंदोलन चालू रहेगा। उनकी मांग, बर्खास्तगी की मांग को लेकर हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे और आशा करेंगे कि वो ऐसा हो, और नहीं होता तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, एक मेरा एक आखिरी सवाल, ये जो आज आपने यहाँ प्रोग्राम किया है, ये किस बारे में प्रोग्राम है और क्या संदेश आप इस प्रोग्राम से देना चाहते हैं आगे के लिए? आज केवल मुख्य रूप से श्रद्धांजलि सभा थी ये। बाकी आंदोलन हमारा आगे चलता रहेगा। जैसा आप जानते हैं, तमाम सारे लोग जानते हैं कि 15 तारीख को, आगे 18 तारीख को और आगे 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी पंचायत की योजना बनाई जा रही है। और साथ में
और आंदोलन भी आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा हो, सरकार उनको अपने पद से जब तक कम से कम जांच पूरी नहीं होती है उनको हटा दे, बर्खास्त कर दे, ये सरकार के हित में रहेगा। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे यहाँ किसान साथियों से बात हुई, तो अब तक सरकार ने जो भी कदम इसमें उठाए हैं उनसे किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा कहीं भी संतुष्ट दिखाई नहीं देता है। और अगर सरकार इसी तरह से हठधर्मी करती रहेगी तो यह आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा, ऐसा इन्होंने संकेत दिए। द फियरलेस न्यूज़ की ओर से मैं जितेंद्र आर्य, कैमरामैन शिवम कुमार के साथ, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।